नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम कुछ नया लेकर के आए हैं अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि वो कुछ नया सीख सकें। हिंदी के विषय में मैं डॉक्टर पंकज साहिल आपका स्वागत करता हूं पुनः एक बार फिर। और आज मैं लेकर के आया हूं कबीर के विषय में कुछ नया, कुछ रोचक। हालांकि कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के हिंदी पाठ्यक्रम बा के लिए तो ये साखियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उनके सिलेबस में है। इसके अतिरिक्त भी कबीर के विषय में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत कुछ पूछ लिया जाता है, जिसमें छात्र जो है वो मुंह की खा करके रह जाते हैं, अर्थात असफल हो जाते हैं। तो आखिर इसकी वजह क्या है? क्योंकि उन्होंने कबीर के विषय में इतना जाना नहीं होता। तो आइए पढ़ते हैं क्या कहती हैं इसकी साखियां, कबीर के विषय में जानते हैं और कुछ नया ज्ञान अर्जन करते हैं। आइए देखते हैं क्या लिखा है। पद्य खंड से, एक राष्ट्रीय अस्मिता और राष्ट्रीय चरित्र का विकास भाषा के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। भाषा को कोई गढ़ता नहीं, वह तो हवा पानी की तरह सहज भाव से बह सकती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे अज्ञे जी हिंदी के बहुत बड़े एक कवि हुए हैं और उन्होंने अपने इन पंक्तियों में लिखा है कि एक राष्ट्रीय अस्मिता, अस्मिता का मतलब पहचान से भी कह सकते हैं हम, यहां पर एक अस्तित्व भी होता है। एक राष्ट्र का जो अस्तित्व है, राष्ट्र का जो चरित्र है, उसका जो विकास है, एक राष्ट्र का विकास होना, द डेवलपमेंट ऑफ नेशन इज डिपेंड ऑन द ओनली लैंग्वेज। वहां पर बोलने वाले भाषा भाषियों के विकास के साथ ही एक राष्ट्र का विकास हो सकता है। जब भाषा विकसित होगी तो राष्ट्र का विकास स्वतः ही हो जाएगा। तो अभिन्न रूप से जुड़ा होता है। भाषा को कोई गढ़ता नहीं है, कोई गढ़ने वाला नहीं है, भाषा को कोई बनाने वाला नहीं है, वह तो हवा पानी की तरह सहज भाव से बह सकती है। कहते हैं कि जैसे हवा और पानी बहता है वैसे ही भाषा बहती रहती है। और नगेंद्र ने तो बोला है कि भाषा बहता नीर है, कि भाषा एक बहता हुआ नीर है। जैसे पानी बहता है वैसे ही भाषा बहती है। तो भाषा बहती का मतलब क्या है? जैसे हम किसी लिक्विड चीज को अगर हम धरती पर रुड़का दें तो वो अपनी जगह स्वयं बना लेती है, ऐसे ही भाषा है, थोड़े थोड़े कोर्स के बाद भाषा बदलनी शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं कबीर के विषय में, हम जानने की कोशिश करते हैं कि कबीर ने आखिर क्या बताया है। तो यहां आप कबीर की एक पिक्चर देख रहे हैं, कबीर का एक चित्र है। और ये क्या होता है यहाँ पे? ये है कबीर का जन्म और कबीर की मृत्यु का सन। 1398 में कबीर का जन्म हुआ था और 1518 में कबीर की मृत्यु हुई थी। अब हिंदी साहित्य को, मैं इसको कबीर को बताने से पहले आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी साहित्य को बेटा, हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो 4 भाग हैं? कौन से 4 भागों में बांटा गया है हिंदी साहित्य को? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला काल है आदिकाल, जो 1050 से शुरू होकर के 1375, 1050 से 1375 समझने की कोशिश कीजिएगा, ईस्वी पूर्व तक का जो पीरियड है हिंदी साहित्य में, उसको आदिकाल, वीरगाथा काल, चारण काल या भाट काल के नाम से जाना जाता है। हम 10th के लेवल से थोड़ा ऊपर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको सहायता मिल सके। दूसरा जो पीरियड है वो है हमारा, उसको हम बोलते हैं भक्ति काल। इट इज द गोल्डन पीरियड ऑफ हिंदी लिटरेचर। भक्ति काल, इसको हिंदी का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। और 1375 से 1700 तक जो है ये वाला पीरियड हमारा, इसको हिंदी साहित्य में भक्ति काल कहते हैं। आशा करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। तीसरा पीरियड है रीति काल, और रीति काल स्टार्ट हुआ था 1700 से 1900 तक। इसके बाद है चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी भी चल रहा है, आधुनिक काल। इट इज द मॉडर्न लिटरेचर पीरियड ऑफ अ हिंदी लिटरेचर, जो 1900 से प्रारंभ है और आज तक भी चल रहा है, यानी अभी एंड नहीं हुआ है। तो these are the 4 literature period in a Hindi according to the रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य को 4 भागों में बांटा है, जिसमें पहला है आदिकाल 1050 से शुरू होकर के 1375 तक, दूसरा भक्ति काल 1375 से 1700 तक, रीति काल 1700 से 1900 तक, और आधुनिक काल 1900 से लेकर के और अभी तक चल रहा है। अब आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि आप कैसे पता लगा सकते हैं कि जो कवि है वो कौन से पीरियड के अंतर्गत आता है इन चारों में से। तो आप देख सकते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा।
अब मैं बात करता हूं कबीर का जन्म कब हुआ था, 1398 में। तो मैंने आपको बताया 1375 से लेकर के 1700 तक का जो पीरियड था उसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। तो भक्ति काल क्या था? भक्ति काल की भी दो शाखाएं थी, एक थी प्रेम मार्गी शाखा और दूसरी थी ज्ञान मार्गी शाखा। प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत भगवान का जो साकार रूप होता है, जो मूर्ति पूजा होती है, उसमें विश्वास करने वाले कवि थे, जिनमें मीरा प्रमुख कवियत्री थी। यानी भगवान श्री कृष्ण, रैदास, जो भगवान श्री कृष्ण से विशेष स्नेह करते थे, प्रेम मार्गी वाले, या मूर्ति पूजा में विश्वास कर सकते थे, जिनको हम सगुण भक्ति उपासक भी कहते हैं। इसके अलावा एक था निर्गुण भक्ति काव्यधारा, जिसके प्रवर्तक कवि थे कबीर, और कबीर कहा करते थे कि ईश्वर निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है। ये ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहलाती थी और निर्गुण भक्ति काव्यधारा भी कहलाती थी, कबीर की जो काव्यधारा थी, और कबीर उसके मुख्य और प्रवर्तक कवि थे। तो आपको समझ आया कबीर के विषय में कि कबीर कौन थे। कबीर भगवान के निराकार रूप में विश्वास करते थे, वह साकार रूप में विश्वास नहीं करते थे। वो मंदिर में जाकर के, मस्जिदों में या चर्चेस के अंदर, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में जाकर के भगवान को ढूंढने का खंडन मंडन किया करते थे। वो ईश्वर के लिए बोलते थे कि ईश्वर कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही विराजमान है। उसको देखने के लिए वो सूक्ष्म आंखें चाहिए, वो दृष्टि चाहिए कि जो हर किसी व्यक्ति के पास होती तो है लेकिन होती नहीं। कहने का अभिप्राय समझिए, यानी कि किसी गुरु, पीर, फकीर के बिना, किसी पैगंबर के बिना, किसी सेंट के बिना वो दृष्टि हमारी खुलती नहीं है जिससे हम परमात्मा के दर्शन कर सकें। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, लेकिन अभी हम आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा। कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु प्राप्त की थी। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगहर में बिताए और वह चिर निद्रा में लीन हो गए, वहीं उनकी मृत्यु हो गई। तो कबीर के जन्म के विषय में भी बहुत सारी किंवदंतियां हैं, बहुत सारी अटकलें हैं, कुछ कुछ लोग अपनी अपनी अलग अलग कहानी बनाते हैं। तो मैं वैसे आपको बताता हूं, कबीर के जो माता पिता थे वो तो पता नहीं, लेकिन जिन्होंने उनको पाला था उनका नाम नीमा और नीरू था। नीमा और नीरू नाम का एक कपल था, जुलाहे थे। जो जुलाहे होते हैं वीवर्स, कपड़ा बुनने वाले। तो वो एक दिन नदी के किनारे या सरोवर के किनारे गए, वहां से झाड़ियों में से एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी, और वो वहां गए। वो निसंतान थे, उनका अपना कोई बच्चा नहीं था। उन्होंने देखा तो एक सफेद चादर के ऊपर एक बच्चा बड़ी दिव्य ज्योति लेकर के, और वो चमचमाता हुआ सा चेहरा था उस बच्चे का, और वो रो रहा था। उन्होंने उस बच्चे को उठाया, अपने हृदय से लगाया, और चारों तरफ पूछा कि ये बच्चा किसका है, पर किसी ने हाँ नहीं भरी। आखिर में नीमा और नीरू नाम के कपल ने, उस दंपति ने यह सोचा कि इस बच्चे का लालन पालन हम ही करेंगे, और उन्होंने उस बच्चे का लालन पालन किया। और कबीर इस प्रकार माता पिता के जो पैतृक उनका वो था पेशा, यानी कपड़ा बुनने का, तो वो भी कबीर भी जो थे वो जुलाहे बने। अब जब कबीर थोड़े बड़े हुए, कबीर बड़े हुए, तो उनकी शिक्षा दीक्षा, उस समय विद्यालय तो हुआ नहीं करते थे, तो शिक्षा दीक्षा के लिए उन्हें गुरुकुल भेजा गया, यानी कि जहां गुरु शिष्य परंपरा थी, बहुत पुरानी है, प्राचीन परंपरा, और आज भी चलती है गुरु शिष्य परंपरा। चाहे विद्यालयों ने रूप ले लिया, कॉलेजेस बन गए, विभिन्न शिक्षण संस्थान बन गए, तो उस तरीके से आज भी, लेकिन टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन जो है वो आज भी है। तो आचार्य रामानंद जी जो थे वो गुरु थे कबीर के। गु और रू शब्द से गुरु शब्द बना है। गु का मतलब होता है अंधकार, और रू का मतलब होता है उजाला, अर्थात अंधकार से निकाल करके उजाले की ओर ले जाने वाली वह गैबी ताकत, वो रोशनी जो आपको अंधकार से निकाल करके और उजाले की तरफ ले जाए, उसे गुरु कहते हैं। तो आचार्य रामानंद जी जो थे वो कबीर जी के गुरु थे, और कबीर जी जब बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ लोई नामक युवती से। लोई नामक एक युवती थी, उनसे उनका विवाह हुआ। कबीर जी के दो बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की, जिनका नाम था, बताइए आपको पता है? कबीर जी के बेटे का नाम था कमाल, और कबीर की बेटी का नाम था कमाली। तो कबीर के दो बच्चे, पत्नी और गुरु, इनके विषय में मैंने आपको जानकारी दी। 120 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। तो जब वो उनकी मृत्यु मगहर में हुई, तो लोग कहने लगे, हिंदू जो लोग थे वो कहने लगे कबीर हिंदू थे, हम इन्हें, इनका संस्कार अपने तरीके से करेंगे। मुस्लिम लोग कहने लगे कि ये मुसलमान थे, हम अपने तरीके से करेंगे। तो लोग खींचातानी करने लगे। लेकिन जब कबीर के जो कफन था, जो चादर थी जो कबीर के ऊपर ढकी हुई थी उनकी डेड बॉडी पे, जब उसको हटाया गया तो वहां देखा कि कुछ पुष्प पड़े हुए थे, कुछ फूल पड़े हुए थे, जिन्हें हिंदू और मुसलमानों ने अलग अलग बांट लिया, थोड़ा थोड़ा, और अपने अपने धर्म के अनुसार उन्होंने उनका संस्कार को मान लिया, आत्मसात कर लिया। तो कबीर जी का आविर्भाव ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतदर्शी कवि थे, उनकी कविता में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मर्म को छू लेती है। जो इनकी कविताएं हैं वो मर्म को, हृदय को
सीधा चोट पहुंचाती हैं। एक और धर्म के बाह्य आडंबरों पर जो दिखावा होता है, ढोंग होता है, ढंकोसला होता है, उससे कबीर जो थे वो बहुत परे थे और उन्होंने गहरी और तीखी चोट की है। तो दूसरी ओर आत्म परमात्मा के विरह मिलन के भावपूर्ण गीत भी गाए हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ उन्होंने जोड़ा है। और कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। वो एक्सपीरियंस को ज्यादा प्रेफरेंस दिया करते थे। उनका विश्वास सत्संग में था। वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, अरूप है, उसका कोई रूप नहीं है, निराकार है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। उन्होंने जन चेतना और जन भावनाओं को अपने शब्द साखियों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया। अब यहां पर कबीर की कुछ साखियां हैं। साखी शब्द का अर्थ होता है साक्षी। तद्भव है, थोड़ा सा बदले हुए रूप में है, साखी से साक्षी बना। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, डायरेक्ट नॉलेज देना। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी, एमसीक्यू में क्वेश्चन आ जाता है आपके लिए कि कबीर की भाषा को क्या कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं पंचमेल खिचड़ी, 5 भाषाओं का समूह। तो कबीर की भाषा सधुक्कड़ी भाषा, साधु संतों की भाषा सधुक्कड़ी भाषा। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 विश्राम से 24 मात्रा। ऊपर वाली लाइन में 13, नीचे वाली पे 11, इस तरीके से 24 मात्राएं होती हैं टोटल। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है, उतनी ही याद रह जाने योग्य भी होती है। तो कबीर की साखियों के माध्यम से हम जानेंगे उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को, कि उन्होंने हमें क्या ज्ञान प्रदान किया। आइए देखते हैं। यहां पहली साखी बेटा आप लोग देख रहे हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होए। ऐसी वाणी कबीर कहते हैं अपनी इस साखी के माध्यम से कि ऐसी वाणी अर्थात हमें जो बोल हैं, जो हमारी जीभा हमारे बोल बाहर निकालती है, हमारे मुख से जो उच्चरित होता है, वो हमें ऐसा बोलना चाहिए कि हमारे मन के आपा, आपा मतलब अहंकार, हमारे अहंकार को, हमारे ईगो को तो तोड़े ही तोड़े, हमारे ईगो को खत्म करे और अपने आप को ठंडक देते हुए दूसरों को भी सुख की अनुभूति दे। समझ आया? ऐसी वाणी बोलिए, हमेशा ऐसे बोलना चाहिए। कहते हैं ना, पहले मुख में तोलो फिर जीभा से बोलो। जो चीजें हमें बुरी लगती हैं, हम उसको अगर दूसरों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बेटा आप ही महसूस करें कि क्या वो दूसरों को सही लगेंगी? कदापि नहीं। जब हमें ठीक नहीं लग रही, तो हम दूसरों के लिए हम कैसे कह सकते हैं कि उन्हें ठीक लगेगी? तो हमेशा पूरी कोशिश कीजिए कि ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो हमारे मन के आपे को, हमारे मन के अहंकार को तोड़ दे, खत्म कर दे। ठीक है, अपना तन शीतल करे, यानी हमें भी ठंडक प्रदान करे, शीतलता प्रदान करे, हम भी खुश हों बोल करके, ऐसे बोल। और औरन को सुख होए, दूसरों को भी सुख की प्राप्ति हो। अब आप देखिए, अगर मैं एक उंगली दूसरों की तरफ करूं कि फला इंसान बुरा है, इसका मतलब है 3 उंगली मेरी तरफ आ रही हैं कि मुझे अपने गिरेबान में झांक करके बोलना चाहिए। इंसान अपनी कमियों को पहले देखे, तब दूसरों में कमियां निकाले। लेकिन इंसान की फितरत ही ऐसी नहीं होती ना। क्या होती है फितरत उसकी, कि दूसरों में कमियां ज्यादा नजर आती हैं बजाय अपने। अपने अवगुणों को नहीं देखता इंसान, दूसरों के अवगुणों को ज्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी कमियों को देखें, तब हम, अगर हम परफेक्ट हैं तो हम दूसरों में कमी निकालें। बट नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस संसार में कोई भी व्यक्ति पूर्ण रूप से पूरा नहीं है, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो फिर बोले तो ऐसा ना कि जो दूसरों को मिठास दे। एक पहले कहावत हुआ करती थी कि गुड़ ना दो तो गुड़ जैसी बात तो कह दो। कि कम से कम अगर हम किसी को कड़वा कहने की बजाय मिठाई कह दें, अगर हम किसी को कुछ मिठाई नहीं दे सकते तो उसके जैसी बात तो कह सकते हैं। कुछ दे नहीं सकते तो कुछ मीठे बोल तो दे सकते हैं जिसके कुछ पैसे नहीं लगते। तो आप कोशिश कीजिए कि दूसरों से सदैव मीठा बोलें। तो पहली साखी का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरी साखी देखिए, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी
एक खुशबू देने वाला पदार्थ होता है जो हिरन की नाभि के अंदर होता है। नाभि समझते हैं ना, जो बॉडी का सेंटर पार्ट होता है, स्टमक के बीच में जो होल होता है जिसके माध्यम से बच्चा अपनी माँ के साथ जुड़ा होता है अम्बिलिकल कोर्ड के माध्यम से। तो कस्तूरी कुंडली बसे, हिरन की नाभि में वो कस्तूरी होती है, वो खुशबू देने वाला पदार्थ होता है, लेकिन हिरन भटकता फिरता है जंगल में। मृग वन माही पूरे वन के अंदर पूरे जंगल में ढूंढता है, जब उसको वो खुशबू आती है तो वो भटकता है, परेशान होता है कि आखिर ये खुशबू आ कहां से रही है। ऐसे घट घटी राम है, ऐसे ही घट घट हर जीव के अंदर, हर प्रत्येक व्यक्ति के अंदर, चाहे वो व्यक्ति है, चाहे वो जीव है, कोई जंतु है, जानवर है, हर किसी के अंदर राम समाये हुए हैं, परमात्मा समाये हुए हैं। और फिर क्या बोला, दुनिया देखे नहीं, लेकिन दुनिया नहीं देखती क्योंकि दुनिया की आंखों पर तो मन और माया ने ऐसे पर्दे बना दिए हैं कि जो पर्दों से हमें पार नजर ही नहीं आता, और जिनकी आंखों से वो पर्दे हट जाते हैं वो परमात्मा के दीदार करने के लायक बन जाते हैं। दोबारा समझने की कोशिश कीजिए, कस्तूरी कुंडली बसे, कबीर ने हिरन की कस्तूरी का एग्जाम्पल देते हुए बताया कि जैसे हिरन की नाभि में कस्तूरी होती है और हिरन उसकी खुशबू के लिए वन वन भटकता फिरता है, पूरे जंगल में भटकते भटकते अपने प्राण भी त्याग देता है, ऐसा भी दिन आता है। ऐसे ही हर घट के अंदर राम समाया हुआ है, हमारे अंदर ही राम है, हमारे अंदर ही परमात्मा समाया हुआ है, लेकिन हमें नजर नहीं आता, हम दुनिया में भटकते फिरते हैं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, कबीर की एक विशेषता थी कि कबीर निराकार रूप में ब्रह्म, निराकार ब्रह्म को मानते थे, वो ईश्वर की मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। तो वो कहते हैं कि भगवान कहीं और नहीं है, हमारे भीतर ही समाया हुआ है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा बेटा। अगली साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं। कबीर कहते हैं मैं का मतलब है यहां अहंकार, घमंड, ईगो। आजकल तो बड़ा ईगो होता है लोगों के अंदर, ईगो हर्ट हो जाए तो लड़ने मरने पे नौबत आ जाती है। कबीर कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं थी, अहंकार था, अहम था, अहम की भावना थी, मैं दूसरों को हे दृष्टि से देखता था, दूसरों को अपने से नीचा समझता था, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी। जब मैं था, जब मेरे, कहते हैं जहां खुदी आ जाती है वहां से खुदा दूर हो जाया करते हैं। तो जब मैं था, कबीर ने बोला कि जब मेरे अंदर मैं थी, अहंकार था कि मैं ही परफेक्ट हूं, आई एम द परफेक्ट, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, अर्थात मुझे परमात्मा नहीं मिले थे। फिर क्या बोला, अब हरि है मैं नहीं, और जब मुझे मेरे गुरु द्वारा ज्ञान दे दिया गया, मेरे चक्षु खोल दिए गए, मेरे नेत्रों से वो पर्दा हटा दिया गया मन और माया का, तो मुझे परमात्मा की प्राप्ति हुई। तो मैं खत्म हो गई मेरे अंदर से, अहंकार चला गया, अब हरि है, तो अब मुझे हरि की प्राप्ति हो गई और मैं गायब हो गई मेरे अंदर से, सब अंधियारा मिट गया। अंधियारे से मतलब यहां अंधकार, यानी जो भी भ्रम थे, जो डाउट्स थे, जो संदेह थे, जो शक थे, जो भी मुझे सब नेगेटिव नजर आता था, वो सब खत्म हो गया। जब दीपक देखा माही, माही मतलब अपने भीतर ही जब मैंने दीपक देखा, अर्थात राम के नाम की जो लो थी, जो दिव्य तत्व था, मुझे प्राप्त हो गया परमात्मा के नाम का, तो फिर मेरे अंदर से सारे अंधकार, सारे भ्रम, सारे शक, सारे डाउट, सारे संदेह सब क्लियर हो गए। फिर से समझिए, जब मैं था तब हरि नहीं, जब मेरे अंदर मैं थी, जब मेरे अंदर अहंकार था, कबीर कहते हैं, तब तक मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी। हरि मतलब परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई थी। अब हरि है मैं नहीं, अब मुझे हरि मिल गए हैं, तो मेरे अंदर से मैं दूर हो गई है। मुझे मेरे गुरु आचार्य रामानंद जी द्वारा जो ज्ञान शब्द दे दिया गया, नाम शब्द, कलमा, गोड्स वर्ड्स, या परमात्मा का नाम, वो युक्ति, वो मेथड ऑफ मेडिटेशन मुझे दे दिया गया, जिसका सुमिरन करके मैंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो अब मेरे अंदर से अहंकार नाम का जो तत्व था वो दूर हो गया, अब मेरी खुद ही मिट गई और मुझे खुदा प्राप्त हो गया। तो सब अंधियारा मिट गया, मेरे जो डाउट्स थे, जो भ्रम थे, जो नेगेटिविटी थी, वो सारी दूर हो गई। जब दीपक देखा माही, जब मैंने स्वयं के अंदर ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया, तो मेरे अंदर से सारे डाउट्स जो थे वो क्लियर हो गए। आशा है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, कबीर संसार को सुखी बताते हैं कि जो संसार में प्राणी हैं सब सुखी हैं, खाते हैं मजे से, टांग पसार के सो जाते हैं। खाए अरु सोवे, अरु मतलब और, खाते हैं और सोते हैं। संसार के लोगों का क्या काम है, खाना और सोना। और दुखिया दास कबीर है, कबीर स्वयं को दुखिया बताते हैं अपनी इस साखी में, कि कबीर क्या कहते हैं कि दुखिया तो मैं हूं, आपका दास हूं प्रभु, और मैं दुखी हूं। जागे अरु रोवे, मैं जागता भी हूं और रोता भी हूं। क्यों, क्या कारण है कबीर के जागने का और रोने का। कबीर भगवान की बनाई हुई इस खलकत, इस सृष्टि के अंदर जब आए, तो कबीर को जब उनके गुरु ने नाम शब्द कलमा गोड्स वर्ड्स
पावर, मेथड ऑफ मेडिटेशन दे दिया, जिसके माध्यम से कबीर को भगवान की प्राप्ति हो गई। उस दिव्य तत्व को उन्होंने अपने भीतर ही आत्मसात कर लिया, तो उन्हें दुनियावी जो मतलब ज्ञान था उससे ऊपर का तत्व प्राप्त हो गया। तो उन्होंने देखा कि दुनिया क्या है, इसका एक लक्ष्य होता है धरती पे आने का इंसान का, और वो लक्ष्य जो है वो तो वो भूल गया। यानी जो हमें प्राप्त करना था वो हम भूले बैठे हैं। इंसान जो है वो परेशान है, भटक रहा है दर दर, लेकिन उसको मंजिल नहीं मिल रही है। तो कबीर दुनिया की हालत को देख करके परेशान है, संसार को देख करके। और वो एक गाना भी है ना, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। तो आज का इंसान कितना बदल गया। तो कबीर इसी चीज को देख करके परेशान थे और वो रोया करते थे। स्वयं में उन्होंने देखा कि सुखिया सब संसार है, सारा संसार सुखी है, और खाए अरु सोवे, खाते हैं और मजे से टांग पसार के सो जाते हैं, उनका कोई और काम ही नहीं है। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीर जी कहते हैं कि मैं दुखी हूं, मैं जागता भी हूं और मैं रोता भी हूं। तो मैंने रोने का कारण भी बताया कि कबीर संसार की हालत को देख करके बहुत दुखी हैं और परेशान होते हैं, जागते हैं, रोते हैं, परमात्मा को याद करते हैं और दुनिया की हालत देखते हैं कि दुनिया किस लिए वजूद में आई और क्या कर रही है। सब अपने लक्ष्य को भूले बैठे हैं, इसलिए कबीर रोते हैं। द नेक्स्ट वन इज बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। बिरह, यहां बिरह का मतलब वियोग। किसका वियोग? यहाँ कोई पति पत्नी के वियोग की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे परमात्मा और आत्मा यानी भक्त और परमात्मा के वियोग की बात हो रही है। कि भगवान से अलग होने के बाद शिष्य की या भगत की जो हालत हो जाती है, तो उसको बोला गया भुवंगम अर्थात सर्प, सांप। बिरह भुवंगम तन बसे, जिसको बिरह रूपी सर्प डस लेता है, उस पर कोई तंत्र मंत्र टोटका, कोई इलाज, कोई औषधि काम नहीं करती। जिसको बिरह रूपी यानी कि भगवान के नाम का ज्ञान किसी ने एक बार प्राप्त कर लिया और प्राप्त करने के बाद उसने भगवान को छोड़ दिया, तो जब छोड़ दिया तो छोड़ने के बाद उसकी जो हालत होती है ना, वो बद से भी बदतर हो जाती है। वो जगह जगह भटकता रहता है। ऐसे इंसान को कोई ठोर ठिकाना नहीं मिलता, ऐसे इंसान भटकते रहते हैं। तो बिरह भुवंगम तन बसे, जिसको बिरह रूपी सर्प डस लेता है, जिसके तन में बिरह रूपी वियोग रूपी सर्प जो है वो निवास कर लेता है, उस पर कोई तंत्र मंत्र कोई काम नहीं आता, कोई जंत्र। राम वियोगी ना जीवे, राम के वियोग में कोई जी नहीं सकता। राम से अलग होकर के कोई नहीं जी सकता। अगर कोई जीने की कोशिश भी करता है तो वो बौरा जाता है, अर्थात पागल हो जाता है। तो कहते हैं जिसको बिरह रूपी सर्प डस लेता है, या जिसके हृदय में या जिसके तन में बिरह रूपी सांप, विरह मतलब वियोग, किससे? भगवान से, परमात्मा से अलग होके कोई इंसान जी नहीं सकता। उस ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आता, कोई जंत्र कोई औषधि काम नहीं आती। राम वियोगी ना जीवे, राम से अलग होने के बाद कोई नहीं जी सकता, और अगर जीता भी है तो ऐसा इंसान बौरा जाता है, मानसिक संतुलन खो देता है, पागल हो जाता है। अगला दोहा या अगली साखी हम कह सकते हैं, निंदक नेड़ा राखिए आंगणी कुटी बंधाई, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब आप देखिए कबीर 1398 में पैदा हुए थे। इतने साल पहले ही उन्होंने इतनी पॉजिटिव बात सोच ली थी। वो कितने पॉजिटिव थे। अब आप देखिए, निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा मतलब पास, निंदक मतलब चुगलखोर। चुगलखोर कौन होते हैं? जो हमारी बुराई करते हैं, हमें क्रिटिसाइज करते हैं, हमारे लिए बाहर जाकर के उल्टा सीधा बोलते हैं, आजकल बड़े हैं। तो निंदक नेड़ा राखिए, ऐसे चुगलखोर लोगों को तो हमें अपने आसपास रखना चाहिए। हो सके तो आंगनी कुटी बंधाई, अपने आंगन में ही ऐसे लोगों को कुटिया बना करके दे दो, घर बना करके दे दो। हाँ, उस जमाने में इतने बड़े बड़े जगह हुआ करती थी कि लोग कुटिया में घर बना करके दे देते थे, या कुटिया बना दिया करते थे अपने अपने आंगनों में। पर आज तो ऐसा नहीं है। छोटे छोटे घरों में तो हम सभी रहते हैं शहरी जीवन में, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उनको अपना दोस्त तो बना के रखें, उनको अपनी संगत में जरूर रखें। क्यों रखें? अगली लाइन देखिए, बिन साबण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। बिना साबण, साबण मतलब साबुन, सोप, बिना साबुन और बिना पानी के ही वो हमारे सुभाई मतलब स्वभाव, हमारे स्वभाव को निर्मल करने का काम करते हैं। कौन? निंदक, चुगलखोर जो लोग होते हैं, जो हमारे दोस्त इस तरीके के होते हैं, जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं, वो हमारे स्वभाव को निर्मल बनाने का काम करते हैं। कैसे? जब आपके अंदर कोई बुराई होगी, आपकी बुराई को वो 10 जगह गाएंगे, आप सुनेंगे, तो आप सुनेंगे तो उस बुराई को अपने अंदर से दूर कीजिए ना, अपने व्यवहार को चमकाइए। वैसे तो आप मेकअप में इतने पैसे लगा देते हैं, अपने सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री जो है वो इकट्ठा करते हैं, और ये स्किन को चमकाना, ये लगाना, वो लगाना, और फिर क्या होता है? वो थोड़े समय के लिए होती है। लेकिन जिसका व्यवहार चमक जाया करता है, जो बिहेवियर से सुंदर हो जाया करता है, उसे बाहर के किसी आर्टिफिशियल मेकअप की जरूरत नहीं होती। उसके चेहरे पर एक ऐसी चमक आ जाती है, अलौकिक दिव्य चमक होती है, जो हर किसी की चमक
के हर चमक के आगे फीकी पड़ जाती है। तो कहने का अभिप्राय, निंदकों को कोशिश कीजिए कि अपने आसपास रखिए, हो सके तो अपने आंगन में ही घर बना करके दे दीजिए। चलिए आजकल ऐसा संभव नहीं है तो अपने आसपास रखिए। बिन साबुन पानी, बिना साबुन और बिना पानी के ही वो आपके स्वभाव को निर्मल कर देंगे। कैसे निर्मल करेंगे ये मैंने आपको बताया, आपकी बुराइयां बताएंगे, आप उन बुराइयों को सुन के गुस्सा करने की बजाय उन बुराइयों को अपने व्यवहार से दूर कर लीजिए। अगला बताया, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोय। पोथी मतलब बड़े बड़े ग्रंथ, महाग्रंथ, काव्य पढ़ लेने से। जग मुआ, पोथियां पढ़ पढ़ के, तो किताबें पढ़ पढ़ के बड़ी बड़ी, तो जग मर गया। मुआ मतलब मर जाना, जग मतलब संसार, ये संसार खत्म हो गया। पंडित भया ना कोई, आज तक तो कोई पंडित नहीं बना। ऐसा पंडित हमने नहीं देखा कि जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से पंडित बन गया हो। एके अशीर, एके मतलब एक, अशीर मतलब अक्षर, पीव, पीव मतलब प्रेम। किसका प्रेम? यहां पर वो दुनियावी प्रेम नहीं, ईश्वर के प्रति जो एक भक्त का प्रेम होता है, उस प्रेम का अक्षर, एक अक्षर भी अगर कोई पढ़ ले तो उससे पढ़ के कोई और पंडित नहीं हो सकता। फिर बता रहा हूं मैं, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पोथियां पढ़ के, किताबें पढ़ के तो ये संसार जो था वो मर गया, कप गया। कितने आए कितने चले गए, ना जाने कितने चले गए, जिनके आज नामो निशान भी नहीं है। ठीक है ना। पंडित भया ना कोई, कोई पंडित नहीं बन सका। एक अशीर पीव का, अशीर मतलब अक्षर, एक मतलब एक, पीव मतलब प्रेम। अगर उस प्रेम के समान जो वो प्रेम है ईश्वर के प्रति एक शिष्य का, एक भक्त का, उस प्रेम का कोई एक अक्षर भी पड़ जाए तो उससे बढ़कर के कोई और पंडित दुनिया में नहीं हो सकता। अगली साखी और अंतिम साखी आप देख रहे हैं, हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ। हम घर जालिया आपना, कबीर कहते हैं हमने तो अपना घर जला लिया। अब यहां घर जलाने से मतलब ये नहीं कि जिस घर में कबीर रहा करते थे वो घर जला लिया, नहीं। हम घर जालिया आपना कि हमने तो अपनी इच्छाओं को दमन कर लिया, अपने मन में उठने वाले नेगेटिव विचारों को कंट्रोल में कर लिया, अपनी ज्ञानेंद्रियों पर, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल कर लिया। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां क्या होती हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेंस ऑर्गन्स एंड द वर्किंग ऑर्गन्स? डू यू नो? या आप लोग जानते होंगे। वर्किंग ऑर्गन्स क्या होती है? जिनसे हम कर्म करते हैं। जितने भी छिद्र है ना हमारे बॉडी के अंदर, आप समझने का प्रयास कीजिएगा, वो सभी छिद्र जो हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, वो सभी छिद्र क्या कहलाते हैं? हमारे कर्मेंद्रिया कहलाते हैं। और ज्ञानेंद्रिया, सेंस ऑर्गन्स हमारी 5 होती हैं, आंख, नाक, मुंह और ये स्किन, टंग, ये जो है ये हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो ये अंतर है इसमें ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय के अंदर। तो कबीर ने अपनी, क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से ही हम अपनी कुछ ना कुछ कर्म गलत कर बैठते हैं, तो कबीर ने उन चीजों पर कंट्रोल कर लिया था ईश्वर को प्राप्त करके, अपने सदगुरु से नाम लेकर के, आचार्य रामानंद जी से नाम, शब्द, युक्ति, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुड्स, वर्ड्स, वो पावर ले करके उन्होंने उसका अमल करते हुए जाप किया और ईश्वर को प्राप्त कर लिया, दिव्य तत्व को प्राप्त किया। तो कबीर ने बोला हम घर जालिया आपना। ईश्वर कोई ऐसे ही प्राप्त नहीं हो जाते, कोई खाला जी का घर नहीं है कि ईश्वर, मैंने बोला कि जैसे मैंने किसी को बोला कि भाई श्याम इधर आओ, राम इधर आओ, तो कोई नाम होगा तो वो इधर आ जाएगा ना, लेकिन राम और श्याम जो वास्तविकता में वो नहीं चल के आ जाएंगे इतनी सरलता से। उसके लिए तो हमें करना पड़ता है कुछ ना कुछ, कर्म तो किए बिना कुछ नहीं मिल सकता। आप 10th 12th ग्रेजुएशन, LLB LLM करते हैं, उसके लिए इतने साल व्यतीत कर देते हैं, तब जाकर के आपको डिग्री मिलती है, वो भी एक कागजी डिग्री जो यहीं काम आएगी, यहाँ के बाद काम नहीं आती। पर ये तो भक्ति की ऐसी डिग्री है जो वहां भी काम आएगी। तो बताया हम घर जालिया आपना लिया मुराड़ा हाथ, हमने तो अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया, अपनी नेगेटिव विचारों को खत्म कर लिया। मुराड़ा मतलब मशाल, मुराड़ा हाथ, कौन सी मशाल ले ली? राम के नाम की मशाल अपने हाथ में ले ली, जिससे हम सबको प्रकाश दे रहे हैं। अब घर जालियो तास का, अब तो उनका घर जलेगा। तास मतलब उनका, जालियो मतलब जलेगा। जो चले हमारे साथ, जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, कबीर कहते हैं जो मेरे फॉलोअर्स बनने के लिए तैयार हैं, जो मेरे अनुयायी बनने के लिए तैयार हैं, जो मेरे पद चिन्हों पर चलने के लिए तैयार है। मैंने अपने सदगुरु को फॉलो किया, मैंने अपने गुरु को फॉलो किया, तो मैंने उस दिव्य तत्व को प्राप्त कर लिया और मुझे, मेरी जो नेगेटिव चीजें थी वो सब खत्म हो गई और मैंने अपनी नेगेटिविटी को समाप्त कर लिया। अब उनको भी अपनी नेगेटिविटी समाप्त करनी है, जो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं, उन्होंने भी अपना घर जलाना होगा। तो यहां घर जलाने से अभिप्राय मैंने आपको बता दिया, बहुत गहराई की बात है कबीर ने जो बताई। और राम भी कबीर ने 4 बताए थे, कोई एक राम नहीं है। आप लोगों को केवल एक राम के बारे में ही ज्ञान होगा। कौन से राम? भगवान श्री रामचंद्र जी, अयोध्यावासी दशरथ के पुत्र, भगवान राम के
जो लक्ष्मण जी के भाई या माता सीता के पति, केवल वही राम आप जानते हैं? नहीं, राम चार होते हैं। एक राम दशरथ घर डोले, यानी पहले वाले राम तो भगवान राम, दूजे राम घट घट में बोले, जो आप बोलते हैं, जो मैं बोलता हूं, जो सब बोलते हैं। और जिस दिन ये अंदर वाला राम समाप्त हो जाता है, जिस दिन ये बोलना बंद हो जाता है, उस दिन इंसान का सफाया धरती से हो जाता है, आवाज ही नहीं आएगी। तो एक राम दशरथ घर डोले, दूजे राम घट घट में बोले, तीजे राम का सकल पसारा, सकल पसारा जिसने सारी सृष्टि का निर्माण किया, वो वाला राम। चौथा राम त्रिगुण से न्यारा, जो इन तीनों रामों से न्यारा है, वो है चौथा राम। कौन सा? जिसकी बंदगी, भक्ति और इबादत स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किया करते हैं, जो साकार भी है और निराकार भी है, जो वो दिव्य तत्व है, जो ओम है, हरिओम है, जो ओंकार है। अब आप हिंदू धर्म में देख लीजिए, कहते हैं सबका मालिक एक, कबीर ने भी यही बताया। इस्लाम धर्म में बोलते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात अल्लाह ताला एक है। सिख धर्म में बोलते हैं एक ओंकार, यानी परमपिता परमात्मा एक है। और सेंट जो है, क्रिश्चियन रूहानी सेंट्स बोलते हैं द गॉड इज वन, या गॉड इज वन, भगवान परमात्मा एक है। तो धर्म का अर्थ होता है, कबीर ने बताया, धारण करना, धर्म तोड़ना नहीं, धर्म जोड़ना सिखाते हैं। तो आइए आगे देखते हैं इसके प्रश्नाभ्यास में, ताकि आपको पता भी चल जाए। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? इसका आंसर अब आप इजीली दे सकते हैं कि जब हम मीठा बोलेंगे किसी से, तो हमें भी सुख प्राप्त होगा और दूसरों को भी शीतलता प्राप्त होगी। कभी भी हमें किसी के लिए कर्कश या कड़वे शब्द नहीं निकालने चाहिए। दीपक दिखाई देने से अंधियारा कैसे मिट जाता है? यहां दीपक दिखने से मतलब है कि अपने भीतर ही राम को प्राप्त कर लेना। जब हमें अंदर से परमात्मा का एहसास हो जाएगा, तो हमारे जितने भी भ्रम हैं, जितने भी डाउट्स हैं, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते? वाकई ईश्वर आप में भी है, मुझ में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है। चाहे वो निर्जीव है, चाहे वो सजीव है, वो सब जगह व्याप्त है, पर हम नहीं देख पाते। मैंने आपको साखी के बीच में बताया था कि मन और माया के ऐसे पर्दे हमारी आंखों पर पड़े हुए हैं, जिसके माध्यम से हमें कुछ और नजर ही नहीं आता, केवल अपना ही अपना नजर आता है। और वो कब नजर आएगा? किसी सतगुरु, किसी गुरु, किसी पीर, फकीर, संत की शरण में जाकर के यदि हम उस ज्ञान को लेकर के उसका निरंतर जाप करेंगे, तो ये मन माया के पर्दे धीरे धीरे फटने लग जाएंगे और हमें भगवान नजर आने लग जाएगा। संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है? यहां पर संसार में सुखी व्यक्ति है जो संसारिक भोग विलासों में लगा हुआ है, मौज मस्ती में लगा हुआ है। और दुखी कौन है? दुखी तो स्वयं कबीर है। ठीक है ना, संसार की हालत देख करके दुखी हो रहे हैं। सोना और जागना, सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है, क्योंकि कबीर को ज्ञान हो गया था। अपने स्वभाव को निर्मल बनाने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? निंदकों को अपने पास रखना, जो बिना साबुन और बिना पानी के ही आपके स्वभाव को निर्मल कर देते हैं। एक अशीर पीव का पढ़े सुपंडित हो, एक अक्षर भी कोई पीव यानी प्रेम का पढ़ ले। कौन सा प्रेम? भगवान और भक्त का प्रेम। अगर उस प्रेम का कोई एक अक्षर पढ़ ले, तो उससे बढ़ के कोई और पंडित नहीं हो सकता। कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। मैंने बताया ही था आपको कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी थी। उसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे सरलता से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, यानी बहुत सरल भाषा का प्रयोग करके कबीर ने हमें समझाने का प्रयास किया है। भाव स्पष्ट कीजिए। बिरह भुवंगम तन बसे मंत्र न लागे कोई। जिनको बिरह रूपी सर्प काट लेता है, उनको कोई तंत्र मंत्र टोटका उन पर कोई काम नहीं आता। तो इस तरीके से हमें कभी भी अपने अहम को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ईश्वर से अपने आप को अलग ना समझे। वो तो आपके भीतर ही समाया हुआ है। हरि ओम में ओम समाया है, ठीक है ना। तो ओम और हरि सब एक ही है, हरि और हर का मिलन। कस्तूरी कुंडली बसी मृग ढूंढे बनमाई। कस्तूरी मैंने बताया था एक खुशबू देने वाला पदार्थ होता है, जिसको जो हिरन की नाभि में होता है, और हिरन भटकता फिरता है जंगलों में, और उसको वो प्राप्त नहीं होती क्योंकि वो अज्ञानी है। लेकिन इंसान तो सब कुछ जानते हुए भी, इस देही को सिमरे देव सो देही हर हर की भेज। संसार में मनुष्य को जब परमात्मा ने भेजा, तो उसे उससे ज्यादा ज्ञान किसी और के पास नहीं होता। लेकिन जान करके भी अनजान बनना, तो फिर तो वो मूर्खता का परिचायक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। जब मेरे अंदर मैं थी, तब मुझे हरि की प्राप्ति नहीं हुई थी, और अब मेरे अंदर हरि आ गए हैं, तो मैं दूर हो गया है, अहंकार दूर हो गया। पाठ में आए प्रचलित शब्दों के अनुसार, औरन मतलब और, माही मतलब भीतर, देखा मतलब देखा, भुवंगम मतलब सांप, नेड़ा मतलब नजदीक, आंगणी मतलब आंगन, साबण मतलब साबुन, मुआ मतलब मर गया, पीव मतलब प्रेम, और जालो मतलब जलना, और तास मतलब उनका। तो पाठ में आए निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप उदाहरण के अनुसार लिखिए। जैसे बताया, जीवे का जीना, तो औरन का मतलब और, माही मतलब अपने भीतर, देखा मतलब देखना, भुवंगम मतलब सर्प, नेड़ा मतलब नजदीक पास, आंगणी मतलब आंगन, साबण मतलब साबुन, और मुआ मतलब मर जाना, पीव मतलब प्रेम,
और जाल्यो मतलब जालना, और तास उनका। बाकी तो याद करने वाली चीजें हैं, और ये कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ भी दिए हुए हैं, इनको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। पहली साखी में आया था, ऐसी बाणी बोली है मन का आपा खोए। बाणी मतलब बोली, हमेशा बोलना इस तरीके से चाहिए। आपा मतलब अहम, अहंकार, जैसा कि मैंने आपको बताया था। कस्तूरी कुंडली बसे, दूसरी साखी में। कुंडली का मतलब नाभि, ठीक है। और घटी, घटी मतलब हर घट में, कण कण में। भुवंगम मतलब सांप, मैंने बताया। बौरा मतलब पागल। नेड़ा मतलब निकट या पास, समीप। आंगणी मतलब आंगन। साबण मतलब साबुन। अशीर मतलब अक्षर। पीव मतलब प्रिय, प्रेम। मुराड़ा मतलब जलती हुई लकड़ी अर्थात मशाल। तो आपको ये शब्दों के अर्थ भी पता चल गए हैं, और इस प्रकार हमारी आज की जो कक्षा है उसको हम विराम की ओर ले जाते हैं। और आज आपने कबीर के विषय में बहुत कुछ जाना, आपको पता चला। और काल भी मैंने बताया कि हिंदी के जो साहित्य को 4 भागों में बांटा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, वो भी मैंने बताया। आशा करता हूं कि आज की जो कक्षा है, जो आज मैंने कबीर जी के विषय में आपको बताया, वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत फायदेमंद होगा आपके लिए। आप इसे सुनिएगा, सहेज के रखिएगा, ताकि आपको आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे वो कोई और एग्जाम है, ताकि आपको इससे मदद मिल सके। और जुड़े रहिए हमारे साथ, नीचे दिए गए लिंक्स के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलता रहेगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अगली बार फिर आपके लिए कुछ लेकर के आऊंगा नया। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार, जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। हिंदी सीखो विद पंकज सर।